फरार है, सीएम सुक्खू फरार है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण चारों तरफ भयंकर तबाही हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है। और इसलिए आप सुन रहे हैं कि हिमाचल में हाहाकार है, सुक्खू गया बिहार है और सुक्खू जी फरार हैं। इतनी बड़ी आपदा की घड़ी में और विधानसभा का जब सत्र चला हुआ है, मुख्यमंत्री हिमाचल से बिहार गए हैं, कोई और चीज के लिए नहीं, सिर्फ राजनीतिक रैली के लिए गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। पिछले 3 दिनों से लगातार चंबा जिला का संपर्क टूटा है। हजारों लोग मणिमहेश की यात्रा में गए थे, वो फंसे हुए हैं। वो सुरक्षित हैं या नहीं है, ये जानकारी परिवार के लोगों को नहीं मिल पा रही है, विधायकों को नहीं मिल पा रही है। गांव के गांव बह करके चले गए। और ऐसे में कुल्लू से मनाली का रास्ता पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। संपर्क के सारे जरिए बंद हुए पड़े। हजारों की संख्या में टूरिस्ट फंसे हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। लोगों ने रात भर गाड़ी में रह करके समय निकाला है। लाहौल स्पीति की यह स्थिति है और चंबा के इलाके में तो ये स्थिति है कि राशन पहुंचाना, राशन वहां पर यानी कि खाने के लिए पहुंचे, ये भी इंतजाम करने की आवश्यकता है, जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। हमारे तीनों विधायक जो चंबा जिला से संबंधित हैं, हंसराज जी है, जनक जी हैं, डीएस ठाकुर जी, उन्होंने विधानसभा के अंदर आज इस सारे विषय को लेकर के अपनी बात कहने का प्रयत्न किया कि सरकार उपलब्ध करे वहां पर हेलीकॉप्टर। अभी तक मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर जो रिक्विजिट करने थे वो भी नहीं किए। और ऐसे में जब विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने हमको भी बोलने की इजाजत दी, हमने भी चंबा के लोगों के साथ कुल्लू मनाली में और लाहौल स्पीति में जो संकट में लोग फंसे हैं, जिनकी जिंदगी संकट में है, परिवार के लोग चिंतित हैं, उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। लेकिन जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने हट फिर करके ये नहीं कहा कि सरकार अभी तक वहां इंतजाम क्या कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, राहत कार्य के लिए, लेकिन राजनीतिक बात शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां सब कुछ ठीक है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाउस में बोल रहे हैं, ये गलत तरीके से तथ्य पेश किए जा रहे हैं। सड़कें खोल दी गई है। चंबा तक सड़क खुलने का मतलब नहीं है कि आपके जो भरमौर में लोग फंसे हुए हैं, आपके तिस्सा में लोग में फंसे हैं, चुराह में फंसे हैं, सुलूनी में फंसे हुए हैं, वो आप उनको आप सुरक्षित बने। पांगी भरमौर में लोग फंसे हुए हैं, कुल्लू मनाली में लोग फंसे हुए हैं, लाहौल में लोग फंसे हुए हैं। तो इसलिए उनका भाषण जो विधानसभा के अंदर इस प्रकार से कि विपक्ष के नेता इसको राजनीतिक रूप देने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। और हमने बड़ा साफ कहा है कि विधानसभा के सत्र के दौरान इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्नकाल से पहले ही हमने इस मामले को उठाया और अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें समय दिया। लेकिन सरकार कितना गंभीर है इस बात को आप लोगों ने देखा होगा। मुख्यमंत्री शुरू में बोल रहे कि हमने 12 दिन का सत्र बुलाया है। 12 दिन के सत्र में पिछले कल से तो वो यहाँ पर है ही नहीं, 3 दिन हो गए, वो शिमला में इस सत्र में है ही नहीं। और जब आपदा का असर पूरे प्रदेश भर में है, पहले रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो भाषण दिया उसमें ये कहा कि जयराम दोषी है, जयराम दोषी है। वो इंतजाम क्या कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में आपदा के प्रभावित लोगों के लिए, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन सारी बात के लिए जयराम दोषी है। मैं उस सारी चीज में भी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र, सभी जिलों में बाढ़ का व्यापक असर हुआ है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसी सूरत में कौन दोषी है? मैं दोषी किसी को नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता होनी लोगों को राहत देना, लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना और लोगों को मदद पहुंचाना। लेकिन इस बात को लेकर के जब विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का
गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा तो हम सदन से वॉकआउट करके बाहर आए। स्थगित करने की भी मांग कर रहे हैं सदन की। नहीं, इस पर विचार करेंगे। अभी हम अपने विधायक दल के साथ बैठेंगे। अभी इस सारे में हमको ये नहीं करना। हम इतना जरूर कह रहे हैं कि चंबा के विधायकों को सरकार अगर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराती है तो इनको तुरंत जो है चंबा जाने के लिए ये इच्छुक है और ये जाना चाहते हैं और जाकर के वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में और राहत कार्य में मदद करने के लिए वहाँ बैठना चाहते हैं। सर, सरकार कह रही है कि 1000 लोग फंसे हैं मणिमहेश में, जबकि आपके जो विधायक है वो कह रहे हैं कि 10,000 के आसपास। देखिए, सरकार गलत आंकड़े सदा ही पेश करती है, हमेशा। और ये कैसे कह रहे हैं जब उनका वहाँ पर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, तब से मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जब रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्य के लिए वहां से कम्युनिकेशन ही पर्याप्त नहीं हो रहा, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग वहां पर संकट में हैं, कितने लोग मणिमहेश के लिए गए, अभी 3,000 से ज्यादा तो रेस्क्यू ऑपरेशन कर दिया, ऐसा बताया। डीसी और एसपी से बात नहीं हुई, लेकिन डीसी एसपी से बात नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हमारा कहना है कि सदन को गुमराह मत करिए। जो मदद का रास्ता निकलता है वो मदद का रास्ता निकालना चाहिए। थैंक यू।